एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एडजॉइंट निकालने हैं मैट्रिसेस के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन तो 2x2 मैट्रिक्स है, तो कुछ करना ही नहीं है। ट्रिक आपको पता है, इन दोनों को रिवर्स कर दो, है ना, और उन बाकी जो दो है डायगोनल मैट्रिक्स उन पे साइन चेंज कर दो। अगर ए मैट्रिक्स ये है तो इसका एडजॉइंट हो जाएगा 4 1 और ये हो जाएगा -2 -3। आप चाहो तो कोफैक्टर निकाल के चेक कर लेना, उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। इस सवाल में आता है यहाँ हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो निकाल लेते हैं जी, क्या दिक्कत है। अगर a11 निकालूंगा तो -1 की पावर ये प्लस नहीं आना है, तो मैं फर्स्ट छोड़ दूं, ये 3 - 0 3 आ जाएगा। a12 अगर देखूं तो माइनस में आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के 2 + 10 आ जाएगा -12। a13 अगर देखा जाए तो आएगा प्लस में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 0 + 6 इट विल बी 6। फिर निकाला जाए a21 को तो ये आएगा माइनस में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 - 0, तो ये +1 हो जाएगा। -1 है, माइनस से मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा। a22 की अगर हम बात करें तो a22 क्या हो जाएगा सर, सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा दीजिए, प्लस में आएगा 1 + 4 इट विल बी 5। a23 माइनस में, सेकंड रो थर्ड कॉलम हटाइए, 0 - 2 -2 और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2 आपका आ जाएगा। फिर है सर a31, ये प्लस में रहेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -5 -6 ये हो जाएगा -11। a32 की अगर बात करी जाए तो थर्ड रो सेकंड कॉलम साइन बदल जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम हटाइएगा तो 5 - 4 ये होगा जी -1। a33 अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम प्लस में रहेगा, 3 -2 विल बी +2, ये आ जाएगा 5। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपका, रो हो जाएगा कॉलम, कॉलम हो जाएगा रो। तो इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा तो ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देंगे, 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है, आपको अगले क्वेश्चन में बहुत प्यारा सवाल है, आपसे कह रहा है कि वेरीफाई करिए ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब दो सवाल हैं, दोनों में आपको ये चीज वेरीफाई करनी है। तो आसान वाला मेरा, टफ वाला आपका। करते हैं एक बार इसको ट्राई। आपके पास है यहाँ पे लेट a बराबर 2 - 4 3 -6, तो इसका एडजॉइंट अगर मुझे निकालना है तो इसको तो मैं शॉर्टकट से निकाल लूंगा, ये हो गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो AD - BC, 12 + 12 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है सर। डिटर्मिनेंट आ गया आपका 0, यानी 0 मैट्रिक्स बनेगा ये। अब आइए टेकिंग LHS करिए। टेकिंग LHS क्या है, A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A। क्या होगा जी, ये A है 2 3 -4 -6 इंटू -6 -3 4 2। ठीक है, मल्टीप्लाई जब इसको करा जाए तो ये देखो क्या हो रहा है, 2 ये हो जाएगा -12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम +12, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 +6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -24 +24 -24, सेकंड रो सेकंड कॉलम +12 -12। तो ये देखो 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स आ गया आपका LHS। अब RHS करिए जरा, टेकिंग RHS, या फिर आप मिडिल वाला देखिए, टेकिंग मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में क्या है सर, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। इसका मतलब क्या हो गया सर, -6 -3 4 2 इंटू
2 3 -4 -6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -12 + 12 -18 + 18, 8 -8 12 -12, ये क्या हो गया जी? 0 0 0 0। LHS मिडिल पार्ट के बराबर आ गया। अब राइट पार्ट को और सॉल्व कर लीजिए। नाउ टेकिंग RHS, क्या है जी? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, यानी 0 इंटू 1 0 0 1, यही है। जब 0 से सब मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 0 0, यही वही आ गया। तो हेंस आप लिख सकते हो A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A टाइम्स A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AI। यही आपको प्रूफ करना था। कोई दिक्कत है सर इसमें? पक्का? तो देखिए सर, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? अगर मैं C2 के अलोंग लेता हूं तो मैंने क्या बताया था, इवन रो या इवन कॉलम से लेंगे, माइनस प्लस माइनस। तो माइनस ऑफ -1, ये और ये हटा दीजिए तो बचेगा क्या? 3 1 -2 3, जो कि हो गया माइनस ऑफ -1 यानी +1 इंटू 9 + 2। तो डिटर्मिनेंट आपका आ गया जी 11। अब आप आइए एडजॉइंट निकालने पे। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको इस केस में कोफैक्टर्स निकालने होंगे। A11 निकालिएगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 0 - 0 इट विल बी 0। A12 निकालिएगा तो माइनस ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 9 + 2 इट विल बी -11। A13 निकालिएगा तो क्या आएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, 0 - 0 इट विल बी अगेन 0। फिर बारी आती है जी आपके बड़े प्यारे A21 की। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, माइनस में ये आएगा तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने पे -3 - 0 इट विल बी +3। A22 जब निकालिएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, 3 - 2 इट विल बी 1। A23 जब निकालिएगा तो माइनस ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 + 3 इट विल बी -3। फिर बारी आती है A31 की। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अगर आप छोड़ते हो तो 2 - 0 इट विल बी 2। A32 की बात जब करेंगे तो माइनस ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए तो -2 - 6 इट विल बी -8, और ये हो जाएगा प्लस में 8। A33 जब निकालेंगे तो A33 आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़िए, 0 + 3 इट विल बी 3। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जब आप बात करिएगा तो ये आपको परेशान न करते हुए आएगा कितना? 0 - 11 0, ठीक है, 3 1 - 3 2 8 3। हाँ जी, कहीं प्लस माइनस की कोई गलती? ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। नाउ टेकिंग LHS, क्या था जी वो? A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, यही है। तो A कितना है? ये रहा, और एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब मैं करूंगा तो ये होगा 0 + 11 +0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 -1, और ये कितना आ रहा है? तो आ रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 -1 -6। नहीं, कुछ और आना चाहिए, गलत हो जाएगा। ये 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा डिटर्मिनेंट 11 आया है तो मेरा आंसर 11 0 0 0 11 0 0 0 11 फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ए एडजॉइंट ए में कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, चेक करिए। A22 देखिए, A21 देखिए। अगर A21 देखा जाए तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम,
तो ये होगा -3 + 0, ठीक है, तो प्लस में 3 आ गया, ठीक है। 2 2 कहा जाए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 - 2 1, ठीक है। 2 3 देखा जाए तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 0 और -+1, देखो ये गड़बड़ है ना, मैं कह रहा हूं कुछ तो गड़बड़ है। 0 + 1 इट विल बी -1, अगर ये -1 है तो ये भी -1 ही होगा। अब आप वापस जब इधर आइएगा तो 3 और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर रहे थे, 3 -1 -2 -2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 -8 + 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 0 + 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 9 + 0 + 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6 + 0 -6, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 0 + 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 + 0 -3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 + 0 + 9, मैट्रिक्स बना दीजिए। देखिए आ गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो देख लेना भाई साहब, जब भी ऐसा प्रूफ करने का सवाल आएगा तो ये समझ जाना कि डिटर्मिनेंट निकाल देना पहले। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास था तो हमें ये पता चला ना कि कहीं गलती हुई है, तो ठीक है, ये चीज ध्यान देना, पता चले पूरा सवाल बना लिया अब तब गलती पकड़ रहे हो तो मसला है ना। फिर मिडिल टर्म की जब हम बात करेंगे, बिल्कुल मैम निकाल के सब दिखाना पड़ेगा आपको। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए जब निकाला जाएगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 0 + 9 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 -3 0 0 0 0 + 0 + 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आइए 0 -6 + 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -11 + 3 + 8, फर्स्ट रो सेकेंड सेकेंड कॉलम 11 0 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 22 -2 और +20 -20 +24 ना, 11 2 जा -22 -2 +24, ठीक। फिर आइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 0 + 0 + 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अगर मैं गया तो 0 -3 है, 0 -3 +3, थर्ड रो सेकंड कॉलम में जाएंगे तो 0 + 0 + 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 + 2, ठीक है, +9, तो ये हो गया सर 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इस अब RHS अगर आप बात करोगे, RHS क्या है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ AI, जो कि क्या हो रहा है 11 0 0 0 11 0 0 0 11, hence A times adjoint of A is equal to adjoint of A times A is equal to determinant AI, ठीक है सर। ये वो वाला AI है, डिटर्मिनेंट वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है।
अगला है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइजेस 5 to 11। अगर एग्जिस्ट करेगा तो निकालना है। तो मैंने अभी आपको पीछे एक सवाल में बीच में ठहरा के बोला था कि इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, है ना। क्या रूल बताया था मैंने, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इनवर्स नहीं निकल पाएगा। डिटर्मिनेंट 0 निकल हो गया तो इनवर्स कैसे निकालोगे, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स आपका होता है ना ये ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है सर। अब डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो ये तो बात ही नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए तभी ये निकलेगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए लेट ए बराबर 2 - 2 4 3। ठीक है, तो इसका जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो क्या होगा 6 + 8 कितना आ गया 14। 0 के बराबर ये नहीं हो रहा तो इसका डिटर्मिनेंट इनवर्स इसका होगा। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया तो इनवर्स क्या होगा, सॉरी इसका एडजॉइंट क्या होगा। हमने एडजॉइंट का जो ट्रिक रखा है उसको यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे और ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स हमारे पास होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 1 बाई 14 इंटू 3 2 - 4 2। ये हो गया सर 3 बाई 14 1 बाई 7 -2 बाई 7 2 और ये हो जाएगा सर 1 बाई 7। ये आपका ए इनवर्स आएगा अगर मैट्रिक्स ए ये रहेगा तो। ठीक है, समझ में आया स्टेप पक्का। इस प्रश्न में अगर मैंने इसको ए माना तो डिटर्मिनेंट ए आएगा -2 + 15 जो कि होगा 13 नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए जब इसका निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2 - 1 -5 3 और अब इसका जब इनवर्स निकालिएगा तो ये होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए विच इज नथिंग बट 1 बाई 13 2 - 5 3 - 1। अब आपकी मर्जी, इसको अंदर भेजना चाहो तो भेज दो, नहीं भेजोगे तो चल जाएगा, पर भेज दोगे तो ज्यादा बेहतर है। ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स निकालने का एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस से हटा दिया। बहुत टाइम टेकिंग मेथड था पर था बड़ा मजेदार। अब है सवाल में थोड़ा सा टेढ़ापन। सवाल में क्या कहा है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है जो कि इसके बराबर है तो इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो इसमें भी कुछ टेंशन थोड़ी लेना है, आप पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करिए। डिटर्मिनेंट अगर मैं C1 से निकालता हूँ, C1 या R3 किसी से भी निकाल सकता हूँ, तो ऑड जब था तो प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए 10 - 0, यह आएगा 10 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आप इसका भी आराम से इनवर्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए कोफैक्टर। A11 जब निकालिएगा तो 10 आएगा, ठीक है, 10 - 0 10। A12 जब निकालिएगा तो माइनस ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़िए 0 - 0, ये 0 हो जाएगा। A13 आएगा आपका प्लस में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 - 0 0, ठीक है। फिर आइए A21 पे फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िएगा तो -10 - 0 विच इज -10। A22 निकालिएगा तो ये प्लस में आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़िए 5 - 0 5 आ गया। A23 में माइनस ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 0, तो ये आ गया 0। आइए A31 पे, ये प्लस में आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 - 6 यानी कि 2। A32 की बात करी जाए तो ये आएगा जी माइनस में थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 और -0, तो ये हो गया -4। A33 की बात करी जाए तो ये क्या आ जाएगा सर, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 2 - 0, तो ये आ गया 2, ठीक है। ये आपके
एडजॉइंट निकल के आए, तो अब एडजॉइंट आपके पास आ गया, और सॉरी कोफैक्टर आ गया, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालना होगा, तो 1/10 से इसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो ए इनवर्स हो जाएगा 1 -1 1/5 0 1/2 -2/5 0 0 1/5, ये आपका ए इनवर्स निकल के आ गया। ठीक है।